एक ही साल में बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ की दो मूवी देने के बाद किंग खान एक और मूवी लेकर आ रहे हैं, डंकी, जो कि दिसंबर में क्रिसमस के दौरान रिलीज होने वाली है। मूवी को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं और राजकुमार हिरानी को कौन नहीं जानता। मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, पीके और संजू जैसे अच्छे से अच्छे मूवी दिए हैं बॉलीवुड को। एंड उनके मूवीज ने बॉक्स ऑफिस में अच्छे खासे कमाए भी है। तो जिस तरह से एसआरके की बैक टू बैक 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस डिलीवरी एंड राजकुमार हिरानी जिस तरह से अपने स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, मे बी डंकी भी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड पार कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो एसआरके इकलौते स्टार बन जाएंगे जिसने एक ही साल में 3 बैक टू बैक 1000 करोड़ के मूवी दिए हों। सिनॉप्सिस की बात करें तो ये मूवी कुछ इंडियंस कैसे एक इलीगल तरीका डंकी फ्लाइट का यूज करके वेस्टर्न कंट्रीज में इलीगली रहने जाते हैं उसके बारे में है। आखिर ये डंकी फ्लाइट है क्या? डंकी फ्लाइट एक्चुअली एक पंजाबी टर्म है जिसे इलीगल माइग्रेशन के साथ यूज किया जाता है। अक्सर इंडिया के यूथ का एक बड़ा पोर्शन बाहर कंट्रीज में रहने का सपना देखते हैं, चाहे वो अच्छी एजुकेशन के लिए हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए हो, या फिर वहाँ पे सेटल होके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हो। पर वहाँ जाके बसना इतना आसान भी नहीं होता। कभी कभी अच्छे जॉब करने वालों को भी वहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिल पाता। ऐसे में कई सारे एजेंट्स लोगों को इलीगली जाने का सलाह देते हैं और इसलिए वो मोटी रकम भी लेते हैं। एंड कुछ लोग इसके चक्कर में फंस भी जाते हैं। ज्यादातर लोग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके में जाना प्रेफर करते हैं। तो डंकी फ्लाइट प्रोसेस में लोगों को पहले फ्लाइट या शिप के जरिए किसी और कंट्री में पहुंचाया जाता है जहां की वीजा मिलना आसान है। वहां से चाहे पैदल हो या फिर बोट के जरिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री होते होते बॉर्डर तक पहुंचते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री होते होते कभी जंगल तो कभी रेगिस्तान, कभी नदी या फिर समुद्र पार करके जाना पड़ता है। और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाओ तो रिस्क ये भी रहता है कि आपको वापस अपने कंट्री भेज दिया जाए। तो बहुत सारे मुश्किल भरा जर्नी होता है ये। और हर साल लाखों लोग ऐसे इलीगली जाने की कोशिश करते हैं और रास्ते में बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, कभी भूख, कभी प्यास, कभी क्रिमिनल की वजह से। ऐसे ही कुछ स्टोरी होने वाला है डंकी में। इसमें कुछ लोग कैसे यूके जाने वाले हैं डंकी फ्लाइट के जरिए, उसके बारे में दिखाया जाएगा। मूवी का टीजर जो कि डंकी ड्रॉप वन के नाम से अपलोड किया गया है, उसमें बहुत कुछ रिवील नहीं किया गया है। ऐसा बोल सकते हो बस कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट रोल्स में हमें एसआरके एज हार्डी, तापसी पन्नू एज मनु, बोमन ईरानी एज गुलाटी, विकी कौशल एज सुखी, विक्रम कोचर एज बग्गू एंड अनिल ग्रोवर एज बली दिखने वाले हैं। टीजर के पहले शॉट में हमें इन सबको रेगिस्तान में चलते हुए दिखते हैं। आगे जाते जाते हम सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं और पता चलता है कि ये सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। टीजर बहुत छोटी थी तो ऑब्वियसली एक ट्रेलर आएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप 2 के नाम से आने वाली है। अगर टीजर ड्रॉप 1 है तो ड्रॉप 2 ट्रेलर ही होगा। वैसे डायरेक्टर एंड कास्ट में पोटेंशियल तो है कि 1000 करोड़ छू जाए, पर ट्विस्ट तो देखो, सालार भी सेम टाइम पे रिलीज हो रही है। एंड ये तो ऑब्वियस हो चुका है कि सालार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट है। एक वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्स का पार्ट होना और प्रभास के स्टारडम के वजह से नो डाउट सालार और डंकी में अच्छी खासी क्लास देखने को मिलेगी। एंड ये प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल नहीं है कि एक ड्रामा बेस्ड मूवी के कंपैरिजन में एक एक्शन मास मूवी हमेशा ज्यादा कमाएगी। तो सालार के पास ज्यादा लाइफ लाइन्स है। इंडिया में तो ऐसा ही चलता है। पर देखना यह है कि डंकी के पास ये सब प्लस पॉइंट ना होने के बावजूद वो 1000 करोड़ अगर पार कर देती है तो मेरे लिए डंकी विनर बन जाएगी, भले ही सालार के मुकाबले वो कम पैसा कमाए। वैसे भी दोनों फैन ग्रुप के बीच 36 का आंकड़ा चालू हो चुका है। अब देखना यह है कि फैंस अपने स्टार के लिए क्या कर पाते हैं। तो सालार के भी ट्रेलर का इंतजार है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।